सूरज के दामन से किरणें हिलाई, ओस की बूंदों से कनक चुराई, पलकों की चुमन पे सपने सजा के आंखों में बस के दिल में समाई। ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। तुम्हारा नाम हया है ना, तो कुछ अपने नाम की हया रख लो। औरतों से भरे घर में ऐसी आवाजें गानों की आना अच्छी बात नहीं है। अरे मस्जिद तक शैतान के वर्गलाने की आवाजें आ रही हैं। इन बदबख्तों ने तो नमाजों की बात मुश्किल कर दी। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ ना भाई। है आप भी? कल मेरा इंग्लिश का पेपर है और मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अगर ऑडियो गाने के साथ वीडियो देखने को भी मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा और मोहल्ले वालों का भी दिल लग जाएगा। जुदाई की स्याही में ये काली रात जैसा है, बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा बंद कर जलाती है, दिलों पे चोट खाती है। हाय अल्लाह, सत्यानाश है तेरा हया। ये क्या कर दिया, तोड़ दिया मेरा टेप रिकॉर्डर। इतनी मुश्किल से ना मैंने कबाड़िए से पैसे जमा करके लिया था ये। खुश नहीं देख सकती हमें ये कभी भी। अजल से दुश्मन है हमारी खुशियों की यार। एक ही एंटरटेनमेंट का जरिया था हमारा, उसको भी चकनाचूर कर दिया तुमने। अब्बा वाली खसलतें हैं इसकी सितारा जी। उन्होंने भी अब्बा को कभी नूरजहां के गाने सुनने नहीं दिए। खुदा का खौफ करो, आखिर कुछ तो शर्मो हया कर लो। पूरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिया है। कोरंगी से यहाँ तक का सफर आराम से हो जाता है, मगर इस गली से इस घर तक का सफर मेरे लिए अजाब हो जाता है। हैं? ऐसा क्या कर दिया हमने? हाय अल्लाह, सारा देख जाके कहीं नल खुला तो नहीं छोड़ दिया हमने कि सारा पानी गली में बह गया और गली में लोगों का चलना मुश्किल हो गया। मैं देखती हूँ। रुको, कोई नल नहीं खुला हुआ। ये जो W11 बस की तरह ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए हैं ना तुमने, इससे नमाजी नमाज नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें अलग। तो हमने क्या मोहल्ले का ठेका उठाया हुआ है? सबकी फिक्र करें, बाहर में जाए सारे के सारे। और क्या, यकीनन सारा ये जुबैदा ज़ॉम्बी होगी और कोई नहीं इस मोहल्ले में फसादन। चल चल के इसकी खबर लेते हैं, आजा। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने किसी से बात भी की तो सारा दिन फैक्ट्री में पाँव घसीटो, फिर बसों में धक्के खाओ और वापस आके तुम लोग चिक चिक बर्दाश्त करो। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। दिल तो करता है तुम लोग को जहर दे दो और खुद भी जहर खा के मर जाओ, ताकि इस अजाब से तो जान छूटे मेरी। हया, अगर जहर अकेले भी खाओगी तो जान छूट जाएगी ना। हमें क्यों मार रही हो अपने साथ? तुम तो चुप ही रहो सारा। और सितारा जी, आप तो इस घर की बड़ी हैं, कम से कम आप ही ख्याल कर ले। और ये जो आप सस्ती उमराव जान बनी हुई है ना, ये इस ड्रेस को, इस ज्वेलरी को उठा के फेंक दे खुदा के वास्ते। अरे इतनी मुश्किल से चोरी किया था मैंने स्टूडियो से, ऐसे कैसे फेंक दूं?
अरे छोड़ ना। कह तो ऐसा रही है जैसे मैडम मर के सीधी जन्नत में जाएगी। अरे दोज़ख में सड़ेगी, दोज़ख में फटक 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 करके। नाम हया रखने से ना कोई जन्नत में नहीं चला जाता। हाँ अरे आप छोड़े ना सितारा जी उसको, छोड़। आप मुझे बताएं मैं कौन से गाने पे डांस कर रही हूँ? आई मेरा टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया। अब कहाँ की परफॉर्मेंस, कौन सा गाना, कहाँ के ठुमके। अरे टूट गया ना, छोड़े ना। आप बताए ना, मैं गाऊंगी ना आपके लिए, मैं कह रही हूँ मैं गाऊंगी। चले बताए। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो तुझको छुएगा वो जल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो डिंचिक 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 डिंचिक। सोना कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी थक गई? अभी 20 मिनट बाकी हैं। देखो सोना थकने वालों में से नहीं है, और तुम ये भी जानते हो कि शयान एक फिल्म स्टार है और उसकी सारे हीरोइन से ना ज़्यादा फिट रहना है मुझे। फिर उसके लिए तुम्हें ज़्यादा वर्कआउट करना है, वरना 10 पाउंड तुम्हें वेट फिर गेन हो जाएगा। चलो आ जाओ। ओहो, भाग नहीं रही हूँ, पानी पीने जा रही थी, बॉटल वहाँ भूल गई हूँ। पानी पीना तो बहाना है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुझसे नहीं हो पाएगा? हाँ चलो आओ स्टार्ट करें। मेरा टेप रिकॉर्ड, सारा टेप रिकॉर्ड मेरा बर्बाद कर दिया। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह। हया, तुझे मैं पूछूंगी। बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैं हूँ। मगरिब होने को आई यार, तुम अभी तक सो रहे हो। आखिर कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ऐसा काम करो कि जिसे देख के हमें भी सुकून मिले। सारा दिन यहाँ पड़े पड़े बिस्तर तोड़ना और रात में आवारागर्दी। आखिर मैं कब तक तुम सबका बोझ उठाऊंगी? 10 साल हो गए माँ बाप के इंतकाल को, तब से इस चक्की में पिस रही हूँ। उठो, जाओ यहाँ से। दुनिया भर के मर्द घर का सहारा बनते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं। अरे भाई तो बहनों का बोझ उठाते हैं, और तुम कैसे भाई हो? ना बोझ उठाते हो ना बोझ बांटते हो, उल्टा बोझ बने हुए हो। और आज कहाँ थे तुम? मैंने फैक्ट्री में तुम्हारी बात की थी नौकरी की, और तुम थे ही नहीं। जब तुम्हारी नौकरी की बात करती हो तुम भाग जाते हो, फिर चला गए। यही करते हैं ये लोग मेरे साथ। मैं शयान के सिवा किसी से भी शादी का नहीं सोच सकती। आप बस अपनी इज्जत छोड़ दें प्लीज। मैं जिद कर रही हूँ? अरे पिछले 6 सालों से तुम जिद पे अड़ी हुई हो। शयान के नाम की रट लगाई रखी तुमने, शयान 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 शयान। और वो है कि, और एक वो है जो तुम्हारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं करता। मामा प्लीज बैठे, मेरी बात सुनो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं शयान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने उसके सिवा कभी भी किसी को नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हूँ। शर्म करो तुम। छोटे बहन भाई बैठे तुम्हारे यहाँ पे और तुम हो के शर्मों की तरह अपनी मोहब्बत के कसीदे पड़े जा रही हो। क्या असर पड़ेगा इनकी तरबियत पर? मामा मैं सिर्फ आपको अपने जीने की वजह बता रही हूँ। मैं उसी इंसान के लिए जिंदा हूँ और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। सोना सोना मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
शायान एक फिल्म स्टार है और वो तुम्हें एक फिल्म के किरदार की तरह ही ले रहा है, और तुम्हारी मोहब्बत को फिल्म की कहानी। और ये जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं ना, उन्हें सच्ची मोहब्बत और सच्चे लोगों की बिल्कुल कदर नहीं होती और ना पहचान होती है। और तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि रोज वो ऐसी मोहब्बतें देखता है। हर लड़की उस पे इसी तरह प्यार निशावर करती है, और उस ग्लैमरस की जिंदगी में, एक फेक जिंदगी में उसको तुम्हारी मोहब्बत कभी नजर नहीं आएगी। मामा ये सब कुछ सच नहीं है, झूठ है। और उसे मेरी मोहब्बत पर उतना ही यकीन है जितना ऊपर वाले पर। और उसे बहुत अच्छे से पता है कि पत्थर और हीरे में क्या फ़र्क है। मैं मानती हूँ कि पैसा, खूबसूरती, ये सब कुछ उसके चारों तरफ हैं, लेकिन फिर भी उसे मेरी चाहत पर यकीन है। अच्छा, चाहता है तो अपनाता क्यों नहीं है? अपनी उम्र देखी है तुमने? तुम्हारी उम्र में ना मैं मां बन चुकी थी, और तुम हो के उसकी मोहब्बत में अभी तक कुंवारी बैठी हो। हद है, सुबह सुबह ठंडा पानी डाल दिया, नींद उड़ गई। सुबह नहीं शाम हो गई भाई मेरे। क्या बात? ये ले भाई, गरम गरम पराठा चाय ला रही हूँ बस। वाह क्या खुशबू है, हा 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 हा, मजा आ जाएगा भाई। मेहनत करूं मैं और पराठे खाओ तुम, क्यों? हाय क्या हो गया? खाने दे बेचारे को। ले मेरा भाई खा। क्या मतलब क्यों खाने दो? मैंने इसे फैक्ट्री बुलाया था नौकरी के लिए, पूछो क्यों नहीं आया ये? ये तेरी फैक्ट्री में क्या करेगा भाई? क्या मतलब क्या करेगा? काम करेगा वहां पे जैसे मैं काम करती हूँ। बहन तुम तो सिलाई करती हो ना, जेबे वेबे लगाती हो, ये क्या करेगा? इसको तो नहीं आती सिलाई। मैंने इसे सिलाई करने के लिए नहीं, चपरासी की नौकरी के लिए बुलाया था। चपरासी की नौकरी? अब तुम चाहती हो कि मैं लोगों को चाय बना के पिलाऊं, उनकी टेबलें साफ करूं? मैडम 14 जमातें मैंने इसलिए पास नहीं की थी। तो मेहनत में शर्म कैसी? अरे लोग तो पेट पालने के लिए सड़क पे खड़े हो जाते हैं भीख मांगने के लिए। और ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, मैं किसी जमादार की नहीं, चपरासी की नौकरी की बात कर रही हूँ। और रही तुम्हारी 14 जमातें पास करने के बाद, सब पता है मुझे कैसे तुम फर्रे बना बना कर नकलें करके पास होते थे। अरे ये देख मेरी माँ, चुप कर जा, आते ही शुरू हो गई। अरे उसको कुछ खा तो लेने दे, कुछ पेट पे तो जाने दे उसके। मुझे भी भूख लगी है, खाना दो मुझे, काम करके मैं आई हूँ, ये नहीं। जा भाई सारा, ला दे, से खाना गर्म हो रहा है। बात सुनो भाई, 6 तारीख हो गई है, तनख्वाह कब मिलेगी तुम्हें? सितारा जी, आपने और सारा ने मिलके बिगाड़ा इसे। कल को मैं नहीं होंगी तो कहाँ से खाएगा ये? क्या करोगे आप लोग? तुम कहीं जा रही हो क्या? क्या मतलब? मैं क्या सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रहूंगी? मेरा ब्याह नहीं होगा क्या? हाय हाय, अरे शर्म कर शर्म। अभी 2 बड़ी बहनें बैठी हैं घर के अंदर और तुझे अपने ब्याह की फिक्र लगी हुई है? कान खोल के सुन लो सब लोग, इस घर में ना सबसे पहले मेरी शादी होगी, वरना दुनिया को आग लगा दूंगी मैं। हाँ, बता दिया मैंने। इनके चक्कर में तो हम कमारे ही मर जाएंगे। लो बहन, खुदा के वास्ते उतार दो ये पिछवास। कौन कौन सी फिल्मों की पता नहीं कॉस्ट्यूम चुरा चुरा के पहनी हुई है, उतारो। ये क्या? रात के बासी दाल और चावल ले आई हो। मैंने कहा था ना मुझे चावल नहीं खाने। चावल खा खा के मोटी हो गई हूँ मैं। सुबह सिर्फ 2 पापे खा के गई थी मैं, और फैक्ट्री में 1 समोसा खाया। दिन भर की भूखी और वापस आई हूँ तो ये बासी दाल और चावल रख दी है मेरे आगे। अरे तो भाई क्या करें? मुझे भी चाय और पराठा बना के दो। अरे कहाँ से लाऊं पराठा? कह तो रही हूँ कि 6 तारीख हो गई है, घर में राशन खत्म हो गया है, आटा ही नहीं है तो पराठा कहाँ से लाऊं? तनख्वाह आएगी तो आटा आएगा, आटा आएगा तो पराठा मिलेगा। क्या इस निकम्मे को पराठा खिला रही हो जो बिस्तर तोड़ता रहता है दिन भर, और मैं जो दिन भर मेहनत करती है उसके लिए घर में आटा नहीं है? वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई तू भी ना बसों में मंजन बेचने वालों की तरह अपने एहसान गिनवाने बैठ जाती है। अरे घर का मर्द है, इसे पराठा नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? मर्द? ये मर्द है इस घर का? इस घर का मर्द सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, समझी तुम? और जिसकी बोटियां तुम सब लोगों ने नोच नोच के खा ली है। यार सितारा जी, आज पता चला है आप औरत नहीं मर्द है।
अरे पप्पू, तू क्यों उदास हो रहा है? क्यों मुंह लटकाया हुआ है? चल खा खा, शाबाश, तू पराठा खा, बोलने दो उसे। मैंने मुंह नहीं लटकाया माँ। फिर? वो कमबख्त मेरे पराठे पे नजर लगा के चले गई है। अब खाऊंगा तो पेट में दर्द होगा ना। हमें नहीं होगा, अब खा लेते हैं। हमारे नहीं होगा। हाँ। नहीं मैं थोड़ा सा खा नहीं नहीं मर्द ना खा तू। हाँ चल तू मर्द रहने। लास्ट कोई दाल चावल दिया जा रहा है। क्या है, मुझसे क्यों कराती हो ये काम? हाँ बल्कि पराठा जाती हूँ, उसको छोड़ दे। कब फ्री होंगे तुम्हारे सर? हाँ, पिछले 1 घंटे से तुम यही कह रहे हो कि वो सीन में है, सीन में। कब से वेट कर रही हूँ मैं? मेरी फौरन बात करवाओ अभी। हेलो हेलो शयान, मगर मैं वो फिर फोन काट दिया। यही कहा होगा कि अभी बिजी है। तो तुम लोगों को क्या लगता है फिल्म की शूटिंग पर है, कोई मजाक नहीं है? और वहां इतना क्रू होता है, इतने लोग होते हैं, वो उन सबको वेट थोड़ी करवाएगा मेरी वजह से। मगर 2 मिनट तो बात कर सकता है ना। इतना भी क्या बिजी है? की तो है बात उसने। अच्छा, क्या बात की? यही बोला है ना उसने कि वो आज कल मिल रहा है मुझसे। अच्छा, कहाँ मिल रहा है? ये बात वो मुझे रात में बता देगा, और मैं जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। आप ही झूठ बोल रही है। पता है मुझे, कल उसके शूट पे जाके छापा मारेंगी और अपनी इंसल्ट करवा कर आएंगी। नहीं नहीं, इंसल्ट नहीं करेगा, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, 2-4 फिल्मी डायलॉग मारेगा और हीरो की तरह एक्टिंग करके गाएगा, मुझे 6 महीने का टाइम दे दो। यही होगा कल। आखिर इस हीरो में ऐसा है क्या? यही कि वो हीरो है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बताइए लो, इधर भी आ गया कि मुन्ना बेचारा चुप ना रहता तो और क्या करता? कट। वाह वाह जबरदस्त। क्या ये कहा जाएगा, कहा चले गए? अरे क्या तुमने परफॉर्मेंस दी है, ये तो तुम घूमी हो ना, ये यूं करके ऐसे ऐसे घूमी हो। सुन, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है यूं अचानक शूट पे मत आया करो, लोग कंट्रोवर्सी बना देते हैं। क्या करती? हाँ, ना तुम मेरी कॉल उठा रहे हो, ना मैसेज देख रहे हो। वो तो अच्छा हो तुम्हारे स्पॉट बॉय ने मुझे यहाँ की लोकेशन भेज दी, वरना मैं तो बेवकूफों की तरह तुम्हें कॉल्स करती रहती बस। अरे तो क्या क़यामत आ गई थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? कयामत? शयान, कयामत तो रोज आती, मैं हर रोज इस कयामत से गुजरती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरी मामा को समझाना किसी कयामत से कम नहीं है। वो रोज मुझ पे दबाव डालती हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया ये बताया है उन्होंने। एक तो तुम्हारे घर वालों को समझ क्यों नहीं आती, क्यों तुम्हारी शादी के पीछे पड़ गए? मैंने उनसे बात की तो है, एक बार मेरी नेटफ्लिक्स वाली फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हो जाए तो मैं मॉम को ले आऊंगा रिश्ते के लिए, हम लोग डेट फिक्स कर लेंगे, और जैसे ही फिल्म रिलीज हो जाएगी हम दूसरे दिन शादी कर लेंगे। शयान, जो फिल्म अब तक शुरू भी नहीं हुई है वो कब बनेगी, कब लगेगी? मैं पिछले 6 साल से अपने मामा बाबा को समझाती आई हूँ, लेकिन अब ये मुश्किल है। बस यही है तुम्हारा प्यार? अरे लोग तो प्यार में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तुम हो के 6 साल में घबरा गई।
अरे मैं शयान मलिक, जिसे हजारों लड़कियां देखने को तरसती हैं, वो तुम्हें देखना चाहता है। जिसे हजारों लड़कियां पाना चाहती हैं, वो तुम्हें पाना चाहता है। और तुम हो के मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकती। और बताओ, क्यों किया था तुमने ये प्यार? अगर तुम निभा नहीं सकती थी तो क्यों किया था तुमने प्यार? शयान, प्लीज ऐसे मत कहो। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ तो बस फिर एक साल मैं अपना ख्वाब में अपनी इंटरनेशनल फिल्म करके आ जाऊं। मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। एक साल? देखो, एक साल यूं चुटकियों में गुजर जाएगा। प्लीज सोना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां तुमने इतना इंतजार किया है, सिर्फ एक साल की तो बात है। प्लीज 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 प्लीज। दे दे मेरी लिपस्टिक, चोर कहीं की, दे मेरी लिपस्टिक। अरे सितारा जी, लिपस्टिक दे। मैं कह रही हूँ मेरी लिपस्टिक है ये, मैंने इतवार बाजार से खरीदी थी। दे दे शराफत से। देख बहुत पिटेगी। दे मेरी लिपस्टिक, दे। मैं कहती हूँ दे 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 मेरी लिपस्टिक है, शराफत से दे दे। मैंने खरीदी थी इतवार बाजार से। क्या सबूत है? अरे तुम इसके पीछे देखो, काले रंग के पेन से निशान लगा हुआ है। दे इधर मुझे। नहीं है। मैंने कहा दे मुझे। दे मेरी लिपस्टिक। अरे मैं कह रही हूँ। अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? देखना मेरी लिपस्टिक नहीं दे रही है। गली के कोने तक तुम लोग की आवाजें आ रही हैं। दे मेरी लिपस्टिक, बोलो उसको मेरी लिपस्टिक दे दे। नहीं सारी तुम्हारी लिपस्टिक नहीं है, निशान देख लो, ये नहीं है तुम्हारा। अच्छा, मैंने ली थी। और वैसे भी लाल रंग तुम क्या अपने काले होठों पे लगाओगी? खामा कहीं जामनी रंग बन जाता है। देखो सुनो इसको, मेरे होठों को कह रही काले जामनी होठ है, और खुद के होठों से जैसे लाल वाला शरबत टपकता है ना। अरे जाके पूछो लोगों से, कहाँ कहाँ चर्चे थे सितारा जहां के हुस्न के। कोई कहता था परियों की शहजादी, कोई कहता था हुस्न की मलिका, कोई कहता था चुड़ैलों की सरदारनी। रहने दो सितारा जी, वो आपके हुस्न के चर्चे नहीं, आपकी गंदे हरकतों के और कारनामों के चर्चे थे। मेरा मुंह मत खुलवाना ज्यादा। और तुम क्यों जल्दी आ गए आज? अरे हाँ भाई, तनख्वाह मिली कि नहीं मिली? वो मालिक मकान की बेटी गुड़िया जहर की पुड़िया के फोन पे फोन आ रहे हैं, और ऊपर से राशन भी रखा हुआ है, वो दे ही नहीं रहा। सारा बांध के रखा हुआ है, कह रहे पहले पिछले पैसे दो फिर दूंगा। फिर वो गैस का बिल, बिजली का बिल, और हाँ वो मेरा काला सूट भी गल के ना फट गया। अब तुझे पता है ना मुझे काला रंग कितना पसंद है, तो मुझे एक जोड़ा काले रंग का भी चाहिए। वैसे नसीबों पे स्याही जमी हुई है, तुम्हें काला सूट और चाहिए ऊपर से। सितारा जी तुम्हारी भी हरकतें। देख भाई, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब तू मेरे मुंह लगी ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। भाई बड़ी कहीं से। और हाँ भाई हया, वो पानी की मोटर भी जल गई है, वो भी ठीक करानी है। हाँ जाहिर है, जब पानी होगा नहीं, मोटर बार बार चलाई जाएगी तो मोटर जलेगी ही ना। सितारा जी चुप कर जा। अरे भाई बुद्ध बनी क्यों खड़ी है? बताना जल्दी क्यों आ गई? क्या हो गया? आज के शहर के हालात खराब हैं, हड़ताल हुई हुई है, क्या हुआ है? क्यों आ गई जल्दी? किस्मत खराब है। क्या मतलब किस्मत खराब है? नौकरी से निकाल दिया है मुझे। क्या तुम पागल तो नहीं होगे? दिमाग सही है तुम्हारा? सोना तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी उम्र अब इतनी नहीं कि तुम सालों साल अपनी शादी के लिए इंतजार करो। ये देखो, हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे बोलती हूँ, खुदा के वास्ते हम पे रहम फरमाओ। अरे आज जिंदगी है, कल नहीं जिंदगी, कोई भरोसा थोड़ी है। इसलिए प्लीज हमारे जीते जी ही अपने घर की हो जाओ। मामा प्लीज अब ये इमोशनली ब्लैकमेल मत करें, सिर्फ एक साल की तो बात है। एक साल? नो वे, मैं उस अजूबे के लिए तुम्हें 1 महीना भी और इंतजार नहीं करने दूंगा। बाबा प्लीज ऐसे नहीं बोलें। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें उस जोकर में नजर क्या आता है। अजीब क्लास कॉन्शियस कॉम्प्लेक्स इंसान है वो। न जाने कौन सी बुरी घड़ी थी जब वो हमारी किस्मत में आ गया। यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उससे बोलो हम अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं। मैं तो पहले ही लड़कियों को घर में ज्यादा बिठाने के हक में नहीं हूँ। 20-22 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए बस। बाबा कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ये बात तुम वो जो फिल्मी दुनिया में रह रहा है ना, उसको भी समझाओ। खुदा के लिए आप लोग कौन सी बहस में पड़ गए? फजूल बातें किए जा रहे हैं, जो बात है मेन उसको फोकस करें ना। क्या मतलब? मतलब ये कि उससे बोलो हमसे आके मिले, और अकेले नहीं अपनी माँ को भी साथ लेकर आए।
कब? As soon as possible. अब क्या होगा? क्यों निकाल दिया? यकीनन इसी ने कुछ किया होगा। हर वक्त टीचर बनने का शौक है इसको। इसको गवर्नमेंट स्कूल की ना टीचर होना चाहिए था। हमारे पास सारे शौक पूरे हो जाते हैं इसके। अरे चुप कर जा तू, पूछने दे मुझे उससे। भाई बता ना क्यों निकाल दिया तुझे? मालिकान ने फैक्ट्री बेच दी है, सब नए लोग आ गए और उन्होंने मिलकर फैसला किया है कि अब सब नए लोग हायर करेंगे। पुराने तमाम लोगों को फारिग कर दिया है। और तनख्वाह? हफ्ते बाद कहा है आकर ले जा। हाय अल्लाह, एक हफ्ते तक क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? बिजली कहाँ से आएगी? गैस कहाँ से आएगी? बाकी शौक सब। पानी, मोटर, अरे भाई क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता, मैंने तुम लोग का ठेका नहीं उठाया हुआ। सबके हाथ पैर सलामत है। आज अगर तुम लोगों में से कोई एक बंदा भी काम कर रहा होता ना तो ये नौबत ना आती। मैं कितना कहती थी कुछ कर लो कुछ कर लो, अरे इसी बुरे वक्त के लिए तो कहती थी, मगर तुम लोगों में से किसी ने मेरी बात पर कान नहीं धरे। अब भुगतो। इसका तो एहसान जताने वाला ना टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, वो ट्रेन चल जाती है अपने एहसानों की। क्या करेंगे? परेशान नहीं हो, हमने तो पहले ही मालिक मकान का किराया नहीं दिया पिछले महीने का। सारा चीज से सुन लिया ना, हंगामा कर देगी। रुको मैं पप्पू से बात करती हूँ, कुछ करते हैं। अरे वो बेगैरत निकम्मा निखट्टू क्या करेगा? मैं बात करूंगी, कुछ ना कुछ करेगा। अरे यार, सारा कौन सी जगह पे ले आइए, यहाँ तो कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है। आएगी आएगी, फिकर न कर पप्पू, फिकर न कर, तू बस लेटर है। पप्पू आ रही है, बेहोश हो जा, फौरन फौरन बेहोश हो जा। भाई मेरे भाई को दो लड़के सर पे कुछ मार के चले गए, बेहोश हो गया वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या डाकू ने मारा है? शक्ल से डाकू ही लग रहे थे, पता तो नहीं होता है डाकू थे क्या थे, लेकिन मार के चले गए उसको। जी मैं इन चक्कर में नहीं पढ़ सकता। मैं समझ सकती हूँ कि आप नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कम से कम इतनी मेरी मदद कर दे, मैं इसको हॉस्पिटल लेके चली जाऊं। आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ए बापू, 1000 रुपए मिले सिर्फ। वाह जबरदस्त। क्या जबरदस्त, 1000 रुपए में क्या होगा? हो जाएगा कुछ। तू पैसे अंदर रख और दोबारा लेट जा, चल कोई ना कोई और गाड़ी आएगी। लेकिन एक बात तो बता सारा। हाँ। अगर किसी गाड़ी वाले ने हमें वाकई अस्पताल छोड़ दिया फिर? हाँ तो उससे पहले तो होश में आ जाना ना, आगे खोल देना, कहेंगे होश आ गया, मैं ले जाती हूँ उसको घर। हाँ हाँ अभी लेट जा, तू अभी लेट जा। स्टाइल ठीक था ना? हाँ स्टाइल बहुत अच्छा था तेरा। मॉम, आखिर मिलने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है, तुम एक वेल नोन पर्सनालिटी हो, और अगर ये बात मीडिया के कानों में जरा से भी पड़ी कि मलका गुलबहार अपने बेटे शयान मलिक का रिश्ता कहीं लेकर गई थी, तो ये समझ लो कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग आधी से भी आधी रह जाएगी। मॉम, लेकिन सोना की फैमिली से प्रेशराइज कर रही है। शयान बेटा, तुम ये क्यों भूल जाते हो? तुम शयान मलिक हो, गुलबहार के बेटे। हमने इस फिल्म इंडस्ट्री पे सालों राज किया है, और अब हमारा बेटा करेगा। अरे उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने उनकी बेटी से शादी के लिए हामी भर ली है। अब अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है तो उससे खुशी खुशी एक फिल्म स्टार का इंतजार करना पड़ेगा। मॉम, तो वो कर रही है ना, 6 साल से मेरा इंतजार ही तो कर रही है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, आप एक बार उसकी फैमिली से मिलकर उनको तसल्ली दे दें, ताकि वो सोना को प्रेशराइज करना बंद कर दें। प्लीज मॉम। सॉरी बेटा,
हम अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर एक बार उनके दबाव में आ गए तो जिंदगी भर हम दबे रहेंगे। बेहतर यही होगा कि उन्हें साफ साफ लफ्जों में समझा दो कि जब तक तुम्हारी मूवी रिलीज नहीं हो जाती, जब तक के लिए किसी भी किस्म की सरगर्मी नहीं होगी। एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। No more arguments after this. Please, Mom, why don't you understand? I love her. सर आपकी कल की शूट कैंसिल होगी। रीजन? सर वो हीरोइन साहब बीमार हैं और आपके मैनेजर का फ़ोन आया था सर। फ़ोन तुम्हें क्यों आया? सर वो काफ़ी देर से आपको फ़ोन कर रहे हैं, शायद आपका फ़ोन साइलेंट पर है सर। हाँ चलो ठीक है, तुम जाओ। सुनो। जी सर। उस दिन सोना को तुमने बताया था कि शूट कहाँ हो रही है? जी सर मैंने बताया था उनको। यहाँ उल्लू के पट्टे, गधे कहीं के, क्यों बताया तुमने उसे? सर वो बार बार फ़ोन कर रही थी सर, तो मैंने सोचा सर। सॉरी सर। क्यों उठाया फोन? सॉरी सर। निकलो यहाँ से। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें जी, कर लेंगे चार बातें इसी बात के बहाने। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। काश तुमने दिलदार से शादी कर ली होती, तो आज ये जो अदाएं दिखा रही हो उन्हें देखने वाला कोई तो होता। कहाँ दिलदार और कहाँ मैं सितारा जहाँ फिल्म स्टार। अरे कहाँ वो जमीन, कहाँ मैं आसमान। उस वक्त भी मैं हीरोइन थी, हीरोइन, और वो फक्कड़। अगर वो इस दौर में भी मिलेगा ना तब भी शादी ना करूं मैं उससे। ये तुम्हारा वहम है सितारा जी, तुमने जिंदगी भर एक्स्ट्रास के रोल किए हैं। अच्छा, और वो जो 4 आइटम नंबर किए थे वो भूल गई तू? हाँ याद है, उन्हें देखकर ना शर्म भी खुद शर्मा जाए। अरे बस कर दे। आजकल की फिल्में देख रही है तू? कितने गंदे गंदे आइटम नंबर बन रहे हैं आजकल। हाँ, और तू मुझे बोल रही है भाई मेरे जमाने में तो फिर भी मुहज्जब आइटम नंबर हुआ करते थे। आजकल की हीरोइनों का तो बस नहीं चलता कि क्या कर जाएं। और हीरोइनें छोड़ दो, ये टिकटॉकर्स देखिए क्या फाशी फैलाती फिर रही हैं। तुम ना बस नई नई हीरोइनों से जलती रहना। अरे जलती है मेरी जूती, वो क्या बेचती है मेरे आगे। हाँ जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? नौकरी ढूंढने। अरे वो तो ठीक है, पर कहाँ नौकरी ढूंढने? नहीं पता, लेकिन अब नौकरी भी तो ढूंढनी है ना। वैसे कुछ दिन पहले ना मेरी एक कुलीग से बात हुई थी, वो फैक्ट्री में काम करती थी मेरे साथ। बता रहे थे किसी पार्लर में जॉब कर रही है, सोच रही हूँ वहीं चली जाऊं, शायद वही कोई जॉब लगवा दे। ये सारा कहाँ है? वो पप्पू के साथ गई है जरा यहीं कहीं। ये इतनी तेज धूप में? अरे कहाँ धूप है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं तो बल्कि बरसात का गाना गा रही थी अभी। पिछली गली तक ही गए हैं। हाँ, वहां पे संवांजने का ना दरख्त है, तो मैंने कहा कि वो संवांजने की फलियां तोड़ कर ले आओ। रात के लिए कुछ पकाने को था नहीं, अब मैंने कहा कौन जाके सब्जी लाए, पैसे भी कोई इतने नहीं पड़े मेरे पास, तो आज मैं रात को संवांजने की फलियां बना रही हूँ, तो वो तोड़ने गए हैं दोनों। अच्छा खैर मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ठेंगा लक, कुछ नहीं मिलने वाला है इसको, इतनी लेजी है, इसको क्या मिलेगी कोई नौकरी।